तो दोस्तों नमस्कार। ये दे दिए उसने मैट्रिक्स ए, ये जो क्वेश्चन में गिवन है वाली मैट्रिक्स। तो उसने बोला है फाइंड द रैंक ऑफ दिस 3x4 मैट्रिक्स। ये 3x4 है, 3 रो और 4 कॉलम है इसमें। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 3x4 मैट्रिक्स की रैंक निकालो। तो हमें पता है कि 3x4 अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, अगर 3x3 होता है स्क्वायर कहलाता, तो रेक्टेंगुलर 3x4 है तो इसकी रैंक लेस देन इक्वल टू 3 आएगी। यानी इसकी मैक्सिमम रैंक जो है 3 हो सकती है और 3 से कम ही होगी या फिर 3 होगी मैक्सिमम। मतलब जो इन दो में से छोटा नंबर होता है या तो उसके बराबर हो सकती है मैक्सिमम केस में, या उससे कम ही आएगी रैंक। तो भाई देखो हमें क्या करना होता है, इसमें 4 कॉलम है, 3 रो है। तो हमें कोशिश ये करनी होती है कि किसी एक रो को हम पूरा 0 कर दें। अगर एक रो पूरी 0 हो गई ना, तो हम 3/3 कोई भी मैट्रिक्स बनाएं, उसकी जो रो है वो 0 ही आएगी। वो वाली जो रो पूरी 0 हम बना देंगे तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। तो इसका मतलब कोई भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो 2x2 को चेक करना पड़ेगा। किसी एक 2x2 का अगर नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ गया तो रैंक 2 हो जाएगी उस केस में। तो हमें पहले क्या करना है, लास्ट वाली लाइन को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें R1 की मदद से बनाएंगे इसे और इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 है तो हमें 2 को अगर 0 बनाना है तो 2 - 1 × 2 यानी R2 - 2 R1 कर दिया हमने। तो ये बदल गया इसमें 2 - 2 0, 0 - 2 हो गया, 2 - 0 0 हो गया और 2 + 4 हो जाएगा 6। अब ऐसे ही हमने करा R3 goes to R3 - 4 R1। R3 को 0 बनाना है, -4 R1 तो 4 - 4 0, 1 - 4 -3, 3 - 0 3 और 1 + 2 = मतलब कि ये 4 से मल्टीप्लाई करा था हमने तो 9 बन जाएगा। ये ऐसा बन गया। अब देखो हमने क्या करा, R3 goes to R3 - 3/2 R2 है ना। जब ये करेंगे हम, ये वाला लगाएंगे यहाँ पे, तो लास्ट रो जो है पूरी 0 हो गई यहाँ पे। अब देखो तो लास्ट रो पूरी 0 हो गई तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स आप बना नहीं पाओगे ऐसा जिसकी एक रो पूरी 0 ना हो। और हमें पता है अगर मैट्रिक्स की पूरी रो 0 आ जाए उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो 3x3 की सारी मैट्रिक्स जो होंगी उनका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। तो हमें पता लग गया कि रैंक 3 नहीं हो सकती। रैंक 3 तब होती जब कोई ना कोई ऐसा एक 3x3 मैट्रिक्स बचता जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला पूरा 0 बना दिया हमने इस एलिमेंट्री ऑपरेशन से। और मैंने रूल बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फ़र्क डालता नहीं है, तो ये करना अलाउड है यहाँ पे। तो ये 4 0 बन गए तो कोई भी 3x3 मैट्रिक्स अब ऐसी नहीं बन पाएगी जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो अब हमें रैंक 3 तो मिल नहीं सकती। अब रैंक 2 के लिए चेक करेंगे तो हमने पहला वाला ही ले लिया 1 1 2 0 वाला। इसकी आप डिटर्मिनेंट निकालो, ये आ जाएगी 0 - 2। देखो ऐसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप। 3x4 था तो रैंक हमें पता है लेस देन इक्वल टू 3 ही हो सकती है। तो 3 के लिए हमने चेक किया। हमने ऐसे क्वेश्चन में कोशिश करनी होती है किसी लास्ट वाले को 0 बनाने की। तो बन गया 0, इसका मतलब 3x3 जो है मतलब उसका कोई भी ऐसा मैट्रिक्स बन नहीं पाएगा 3x3, क्योंकि 3x3 तब होगा ना जब 3 रो उसमें, तो तीसरी रो तो 0 आ जाएगी चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लो। तो इसलिए रैंक 3 नहीं हो सकती। अब 2 के लिए चेक करना है तो कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए 2x2 अगर जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो रैंक 2 हो जाएगी। तो मिल गया हमें पहला ही 0 - 2 -2 आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट जो 0 नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है इसकी रैंक जो है 2 है, ये आंसर हो गया। तो ये आप दोबारा देख लेना, ये करना होता है इसमें।